अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये कि ये जो सामने स्क्रीन पर अभी आपको नज़र आ रही थी, सितारा मैडम की वालदा मोहतरमा मैडम बिल्लो रानी साहिबा, ये मदीना वापस क्यों नहीं जा रही। और जनाब पिटारा ने जो अपनी पहले वाली बड़ी सी गाड़ी सेल की है, अपने एक 15 करोड़ के मकान को, घर को लेने के लिए, तो वहीं पर जनाब जो अब ख़रीदी है वो कितने की ली है, तो उस गाड़ी को बेचकर इसको कितने लैक्स यहाँ पर बचे हैं, हम इस पर बात करेंगे। और जनाब हम बात करने जा रहे हैं आज जो वो दिखा रही हैं हवसज़दा औरत अपने व्लॉग्स में, हवस अपनी जो हर वक्त निकालती रहती है, मतलब चीज़ों के ख़रीदने पर सिर्फ जो है उनकी हवस निकलती है। हम देख सकते हैं कि ये कहीं भी चली जाती हैं तो हवस ज़्यादा लेडीज़ की तरह ही हर चीज़ ख़रीदती हैं और बाद में उन चीज़ों का कोई पता नहीं होता कि वो किधर गई हैं और किधर नहीं गई। तो यहीं पर बहुत सारे सच जो हैं वो यहाँ पर मैं रखने लगी हूँ। और जो पिछले रमज़ान, मतलब बकौल इनके के क्या होता है, रमज़ान के हर काम में बरकत होती है। तो जो पिछले रमज़ान में इन्होंने काम किए थे, तो उन कामों की बरकत के बारे में भी हम यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही जनाब जिस तरह से छोटी गाड़ी की रट लगाई हुई है, उसके ऊपर मैं बड़ा सा बल्ब लेकर रोशनी डालना ज़रूर अच्छा समझूंगी। और यहीं पर नैना ने भी ख़ुद को क्लियर और बता दिया है रियलिटी। फरीहा और अपने देवर जेठ जो भी हैं उनके, तनवीर भाई उनकी, और साथ ही उन्होंने किया है अनुषा को भी साथ एक्सपोज, तो इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब, लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दिया करें। तो यहीं पर हम बात करेंगे बिल्लो रानी के वापस ना जाने की। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो पिटारा दिन रात लगी हुई है कि किसी तरह से बिल्लो रानी को, मतलब हर तरह से, जो पीछे मैंने क्लिप्स लगाए हैं उसकी वीडियो में से, कि मतलब हर चीज़ यहीं पर हम देख सकते हैं कि पहले जो था ये कहती थी कि अम्मी जब चली जाएंगी तो मेरे हाथ का तो इनको सालन ही नहीं पसंद आएगा, ये वो। लेकिन अब जो है वो बात ख़त्म हो गई है यहीं पर कि अब वो वापस नहीं जा रही। और जिस तरह से अपनी जो, मतलब अपने डॉलर्स के साथ ख़रीदने की कोशिश कर रही है बिल्लो रानी को सितारा, दिन रात हर चीज़, मतलब आप कल वाले परसों वाले इसके व्लॉग में जब हम देखते हैं तो कितने ज़्यादा इसको कहीं से मतलब आए हुए थे कपड़े वगैरह, तो उसके बावजूद भी ये फिर लेकर आती है अपनी माँ को खुश करने के लिए। और ये हवसज़दा औरत मतलब हर चीज़ उठाकर अपनी माँ के लिए ले आई है, ताकि मैं हर तरह से, हर तरफ से जो है माँ को यहाँ पर रोकने की कोशिश करूँ, जितना हो सके माँ पर ख़र्च करूँ, क्योंकि माँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स को, पैसे को पसंद करती है, और सिर्फ पैसा ही है जो ये उसको यहाँ पर रोक सकता है। और आप देख सकती हैं कि बिल्लो रानी जो हैं वो यहाँ पर किस कदर मुतमईन है अपने थर्ड हस्बैंड के जाने के बाद, वो कितना यहाँ पर रियल महसूस कर रही हैं। और उन्होंने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया, या फिर कोई बात की हो, या पिटारा ने कोई बात की हो, बिल्कुल ही उन्होंने उनसे राब्ता जो है वो, मुझे तो ऐसे लगता है कि ख़त्म ही कर दिया है। और इनको पता है कि जो थर्ड हस्बैंड हैं वो वहाँ पर मेरे बगैर नहीं रहेंगे, तो वो वापस आ ही जाएंगे, चाहे उनको पाकिस्तान में आना रहना अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि जिस तरह वो वापस जा रहे थे और वो यही कह रहे थे कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ, और बिल्लो रानी को भी उन्होंने जाते जाते यही कहा था कि खुशनसीब तुम भी हो सकती थी अगर तुम चाहती तो। क्योंकि सितारा जो है यहाँ पर हर वक्त जो है
बिल्लो रानी को कोई ना कोई धमकी देती रहती है और धमकियाँ देने के साथ साथ लालच भी देती रहती है, जो कि हम देख रहे हैं, जो कि हमें साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है और समझ आ रहा है। और इन्हीं डॉलर्स की वजह से और इन्हीं अयाशी की वजह से बिल्लो रानी जो है वो कहीं पे भी नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको अल्लाह के घर के साथ कोई लगाव नहीं है। उनको अगर लगाव है तो ये जो सारा कुछ यहाँ पर सितारा उनको दे रही है, अयाशियाँ और बाहर घूमना फिरना आना जाना, यही सब कुछ मतलब हम देख सकते हैं जो यहाँ पर सब कुछ दिखाया जा रहा है। और दूसरा ये कि जिस तरह से पिटारा रोज़ आकर एक स्पीच देती हैं, ये उन लोगों के लिए स्पीच देती हैं जो कि इसके नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, जिनको नहीं पता कि पीछे ये क्या कुछ कर कर यहाँ पर दुपट्टा पहनकर ये जो बैठी है। ये जो परसों हमने इसके व्लॉग में देखा, जिस तरह से ये पूरी दुनिया को दिखा रही थी, पैसे पैक कर रही थी अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए, तो थोड़े से बहन पैसे उस कौसर के पास भी भेज देती, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पर जो है एक बेंगलोर में बैठी हो और एक गाड़ी बेच रही हो, एक ख़रीद रही हो, करोड़ों के तुम जो है वो मकान वो ख़रीद रही हो, बेच रही हो। तो उस कौसर को भी ज़रा सा याद कर लिया करो यार। उसको वहाँ पर जो है इतना वो बीमार हुई पड़ी है और उसको ज़रूरत है घोंचू की और तुम्हारे इन पैसों की भी, जो कि उसके पास नहीं है। जिस तरह के उसके हालात नज़र आते हैं, दिखाई दे रहे हैं, और मतलब तुम लोगों तो ये तक परमिशन नहीं देते हो उसको कि वो अपना चैनल बनाए, या वो जिसकी वीडियो में आती है या जिसके चैनल पर आती है आप उसको बंद करवा देते हो, वीडियो डिलीट करवा देते हो। तो वो मतलब आपने 15 दिन का बोला था, महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, कौसर अभी तक कराची बेचारी नहीं पहुंच पाई, और जो पीछे उसके हालात हैं वो भी सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी सी भी अगर आप में गैरत हो या थोड़ा सा भी खुदा का खौफ हो, तो जिस तरह के घोंचू को कोलू का बैल बनाया हुआ है, एक लोडर बनाया हुआ है तुमने, जिस तरह से दिन रात बस कहती हो कि वो गाड़ी चलाता रहे ड्राइवर बनकर, और तुम उसके साथ बैठी रहो, और जो कुछ तुम अपनी हवस में ख़रीदती रहती हो, तुम गाड़ियाँ भर भर कर तुम घर लाती रहो, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन उस अल्लाह को तो ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम थोड़ा सा भी कुछ डोनेट करती हो ना, थोड़ा सा, अब पिछले दिनों जब नजमा आई हुई थी ना, अपने बच्चों के ये अगर पहने हुए कपड़े भी देती हैं ना, या शूज़ देती हैं, तो वो भी वीडियो में दिखाती है। कई दफ़ा हमने देखा होगा कि दिलबर की बेटी को अगर ये कपड़े दे रही होती है अपनी छोटी बेटी के पहने हुए, तो वो भी दिखाती हैं। और पहने हुए शूज़ इसने नजमा को दिए, तो उस पर भी पूरा एक वीडियो बनाया गया, नजमा ने पूरा मतलब एक लेक्चर दिया। और यहाँ पर जो एक पैसे बांटने के लिए परसों ये यहाँ पर आकर बैठी थी, और इतनी बड़ी इसने स्पीच दी कि रमज़ान में यूँ करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे बहन, हमें पता है, हम अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं, और हमें ये भी पता है कि रमज़ान में देने का क्या सवाब होता है और किन किन लोगों को देना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि रमज़ान में अगर गुनाह करें तो गुनाह मिलता है। ये तुम कह रही हो ना कि रमज़ान में कोई गुनाह नहीं मिलता, रमज़ान में भी गुनाह मिलता है। जो गुनाह तुम रमज़ान में पिछले साल अल्लाह के पाक जगह पर, मुक़द्दस जगह पर कर कर आई हो, तो तुम क्या समझती हो उसका तुम्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुझे तुम्हारी सोच से, तुम्हारी बातों से यही अंदाज़ा होता है कि तुम अल्लाह के घर जाकर जो तुमने गुनाह किए हैं, पाक शहर अल्लाह के जो है मदीना में, वहाँ पर जाकर तुमने जो गुल खिलाए हैं अपनी ही बहन के घर के साथ जो तुमने किया है, तो तुम्हें लगता है कि वो गुनाह नहीं है। तुम अपनी ज़बान से यहाँ पर कह रही हो कि गुनाह नहीं होता रमज़ान में, अम्मी जितने मर्ज़ी कपड़े ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, रमज़ान में गुनाह नहीं होता। तो बहन, अगर किसी भी नेकी का सवाब ज़्यादा होता है रमज़ान में, तो इसी तरह गुनाह का भी वैसे ही ज़्यादा जो है अज़ाब होता है। तो तुम अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ, थोड़ा सा तो तुम अपनी ज़ात पर रहम कर लो, क्योंकि जब हर इंसान ने दुनिया से जाना है, और जब कोई भी इंसान दुनिया से जाता है तो फिर उसका जो है वो असली सफ़र शुरू होता है। और तुम अपने असली सफ़र में ये जो दुनिया को दिखाने के लिए तुम एक आध नमाज भी पढ़ लेती हो, और दुनिया को दिखाने के लिए हम जो है ना, हम तुम्हारी नेचर से 110% जो है ना हम समझ चुके हैं। और मैं तो ज़ाती तौर पर तुम्हें जानती हूँ ना, तुम अच्छी तरह पता होगा तुम्हें कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया है।
तो वहीं पर मुझे ये पता है कि तुम कितना अपने रिश्तेदारों को देती हो और किस तरह से तुम देती हो, ठीक है ना। जो तुम्हारा बिहेव होता है उनके साथ, किस तरह से तुम देती हो, और यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए जो तुम यहाँ पर अच्छा बनकर आती हो। और इतना मुझे बुरा लगा, इतना मुझे बुरा लगा जिस तरह से इसने छोटी गाड़ी की रट लगाई हुई थी। मतलब कि टाइटल भी वही लगाया और कोई 120 दफ़ा तुमने कहा कि छोटी गाड़ी तुमने जो है वो ख़रीद ली है। तो मेरी बहन एक दफ़ा अल्लाह का शुक्र भी अदा कर देती, कह देती कि अल्लाह का शुक्र है जिसने ये छोटी सी भी ख़रीदने की तौफीक दे दी, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास साइकिल ख़रीदने की भी गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर जो तुमने बड़ी गाड़ी को सेल करने का नाटक किया है, अब मैं आपको बताऊँ कि ये कितने करोड़ का मकान ले रही है और गाड़ी जो है वो इसकी कितने लाख की सेल हुई है, और उस गाड़ी को सेल करने में इसको कम से कम जो है वो 40 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है। उस गाड़ी को सेल करने के लिए इसका 40 लाख का नुकसान हुआ है। और ये जो गाड़ी इसने ली है ये कितने में ली है, और वो वाली गाड़ी बेचकर सिर्फ और सिर्फ इसको 30 लाख ही बचे हैं, ठीक है ना। ये छोटी गाड़ी ख़रीदी है ना, बड़ी गाड़ी को सेल कर तो सिर्फ इसको 30 लाख बचे। 30 लाख तो ये एक दिन में कमा सकती है, 30 लाख तो इसके लिए कोई मानी ही नहीं रखता। तो ये क्या सारा ड्रामा है लोगों को, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। 15 करोड़ के मकान के उसके ऊपर तुम साइन कर चुकी हो, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आकर मतलब ये लाख वाली गेम खेल रही हो, छोटी सी कार वाली गेम खेल रही हो। और ये तो तब से ही तुमने माइंड बना लिया था जब से तुम्हारी गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे कि तुम छोटी गाड़ी लोगी जो इस घर के अंदर आराम से खड़ी हो सके। तो बहन, जो मामला रियल हो वो रियल यहाँ पर बताया करो। और ख़रीदना तुमने और भी बहुत कुछ है, और वो तुम भी किसी तरीके से निकालोगी, कोई बहाना करोगी, कुछ भी करोगी। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो ऑडियंस तुमसे वाकई में तुमसे मोहब्बत करते हैं तो उनको बेवकूफ़ ना बनाया करो। ये बात देखकर हमें बहुत दुख होता है। तो साथ ही जनाब हम बात करेंगे जनाब नैना की, क्योंकि नैना जो है ये वाहिद लड़की है अपनी फैमिली में जो आकर ख़ुद को क्लियर करती है। अब यहाँ पर आप देख लें कि सितारा के ऊपर कितनी बातें आई, कितने प्रूफ्स आए, बल्कि इसने जो कुछ किया उसके प्रूफ्स, इतने प्रूफ्स के हद से ज़्यादा। और यहीं पर आप देख लें कि समीरा अजीज़ वाले केस के बारे में कैसे मुंह में दही जमा कर बैठी है कि ये एक वर्ड भी नहीं बोलती अपने चैनल पर आकर, क्योंकि इसके चैनल पर अब वो लोग हैं जो न्यू आ रहे हैं और ये नहीं चाहती कि जो मेरे साथ नए जो लोग जुड़ रहे हैं उनको मेरी रियलिटी का पता चले, इसलिए ये अपने चैनल पर कोई भी बात नहीं करती। और इसी वजह से ना तो ये अपने मतलब जो इस पर केस चल रहे हैं उसके बारे में कोई बात करती है, क्योंकि इसलिए कि लोगों को पता ना चले कि पीछे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है। तो यहीं पर नैना की ये ख़ासियत है कि वो आकर क्लियर ज़रूर करती है, जो रियलिटी होती है वो ज़रूर बताती है। इस बात को तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। और यहाँ पर मुझे नैना जो हैं वो एक होता है ना, एक इंसान, अगर आप किसी के साथ भी मुखलिस हो किसी के, कि वो ख़ुद को आकर ज़रूर क्लियर करती है। और यही बात कि जो तनवीर भाई वाली बात थी वो किसी न किसी जहन के गोशे में थी कि इस तरह हो सकता है कि वो जैसे एक निकट्ठू हो जाते हैं जिनको कमाना पसंद नहीं होता और मुंह में डालते रहो तो बस ठीक रहते हैं, इस तरह होता है। नैना क्या मुझे ये लगता है कि ये जब किसी के साथ मुखलिस होती हैं या किसी के साथ इनकी फ्रेंडशिप होती है या जो भी होता है, तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको मतलब सर पे ले लेती हैं। और जैसे हमारे इस्लाम में है ना कि लोगों को उनके दर्जात के मुताबिक जो है वो इज़्ज़त दो, ठीक है ना, उनके रुतबे के मुताबिक उनको इज़्ज़त दो। हद से ज़्यादा जब किसी भी चीज़ में ज़्यादती की जाती है तो फिर उसका अंजाम यही होता है। मतलब आपके पास अगर देवर है, कज़न है, खाला है, जो भी है, तो आप अपनी इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले देखो और फिर जो है उनके साथ जो भी आपने करना है करो, जितना उनको आप दे सकते हो या कर सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते कि अगर आप 5 उंगलियां आपने दी हुई हैं उनको, तो अगर ज़रा सी भी एक उंगली आप हटाओ
तो वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ें। इतनी परमिशन किसी को नहीं देनी चाहिए। हर चीज़ को एक लिमिट के साथ रखना चाहिए। हर रिश्ते को, हर चीज़ को आप खलूस दो, प्यार दो, सारा कुछ दो, लेकिन किसी को भी इतनी परमिशन ना दें आप कि वो आपके ऊपर फिर चढ़ दौड़े। इसी तरह से अनुषा के साथ भी आपने किया, उसको हद से ज़्यादा आपने उसको बहुत कुछ दिया और देती रहीं, और फिर जब अपना हाथ खींचा तो फिर उसका अंजाम आपके सामने है। तो यहीं पर जो है नैना को इस बात पर तो अप्रिशिएट करना बनता ही है कि भाई उनकी इस बारे में कोई गलती नहीं है। और यहीं पर जो फ्रीहा हैं, मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी सी बात पर, मतलब कि एक इंसान जब किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर किसी का सामान लेकर जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके ऊपर ये बर्डन डालना कि भाई हर हाल में तुम ये काम कर दो, और मतलब इस तरह की दोस्ती निभाने का मुझे नहीं मतलब समझ आ रहा फरीहा का। तो खैर जो भी है, इनकी आपस की बात है, तो उसको यूट्यूब पर इस तरह नहीं लाना चाहिए था, लोगों को फिर से अजियत देने के लिए या इस तरह उनको तंग करने के लिए। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।